Hello बच्चों, let's read the question. The question is an air-filled parallel plate capacitor has a capacitance of 2.1 picofarad. The separation of the plate is now doubled and the wax is inserted between them. The new capacitance is 2.6 picofarad. Find the dielectric constant of the wax. तो हमें इस wax का dielectric constant जो है वो calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि जब हमें पता होता है कि जब हम बात कर रहे हैं सपोज हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है और इसमें हमारे पास एयर फील्ड है, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हो जाएगी। तो इसके लिए जो सी आता है वो हमारा आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर। अब सेकेंड केस में हमसे क्या कह रखा है कि अब हमने इन दोनों प्लेट्स के एरिया डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये अब हो गई हमारे पास 2d के बराबर और यहाँ पर मैंने कोई स्लैब भी इस तरह से फिट कर दी है जो कि वैक्स की है, ठीक है, जिसका एप्सिलॉन जो है, जिसका हमने कांस्टेंट के मान लिया है, वो के जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो सी डैश आएगा मेरे पास वो मेरे पास कितना आता है, वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डिस्टेंस हो गई है 2d और पूरी इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हमने पूरी डिस्टेंस में ही ये कवर कर रखा है। तो ये जो पूरा है ये इसमें पूरा इस तरह से फिल है वैक्स, ठीक है, वैक्स को हमने पूरा इंसर्ट किया है, ठीक है। उसकी कोई थिकनेस नहीं दे रखी है तो हम मानेंगे पूरे में इंसर्ट किया है। तो पूरे में हमने के मान लिया और डिस्टेंस जो हो गई वो 2d के बराबर हो गई, ठीक है। तो अब हमें दोनों की वैल्यूज जो है वो गिवन है। जब एयर फील्ड थी तब कितना था सी, वो भी हमें गिवन है 2.1 पिकोफैरेड और जब सी डैश हुआ वो भी हमको वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 2.6 पिकोफैरेड। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.1 पिकोफैरेड है। तो यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2.1 पिकोफैरेड। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.6 जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह मैं लिख दिया 2.1, फिर हमारे पास बचा क्या के अपॉन 2, ठीक है। अब ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 5.2 और नीचे आ जाएगा आपका 2.1 जो मेरा बराबर हो जाएगा के। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो के की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर 5.2 अपॉन आपको क्या दे रखा है 2.1। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 0 से 0 जाएगा डेसिमल से डेसिमल और ये वैल्यू हो जाएगी 2.47। तो ये हमारा हो जाएगा 2.47। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लिया जो 2.47 है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।